सरफेस पे जो जनरल कंसेप्ट होते हैं वहीं से उठा के सवाल पूछ ले जाते हैं। पीवाईक्यूज बहुत सारे आते हैं, वन लाइनर प्रॉब्लम्स होती हैं। जितने ज्यादा सवाल आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी एफिशिएंसी, एक्यूरेसी और स्पीड बनने के चांसेस होंगे। बिल्कुल क्लैरिटी से अगर आप प्लानिंग करके टारगेट करोगे एग्जाम को तभी निकाल पाओगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। प्रिपरेशन वो इस तरीके से करें कि वो ये जेई की वैकेंसी तो क्रैक करें ही, साथ में आने वाली जो ए की वैकेंसी है उसको भी कवर कर लें। बिल्कुल सर, सर ग्रुप 3 की वैकेंसी है और लास्ट ईयर ही आने वाली थी वैकेंसी, तो एमपी के जो बच्चे होंगे उनको पता ही होगा इस वैकेंसी के बारे में। पोस्टपोन होके इस साल ये वैकेंसी रोल आउट हुई है और काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी रोल आउट हुई है। मेरे ख्याल से ये पूरा साल ही ऐसा ही निकला है सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स के लिए। हर महीने हमें 2 या 3 वैकेंसी देखने को मिली है, चाहे वो किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट की आ जाती है, स्टेट में किसी ए की वैकेंसी आ जाती है, जेई की वैकेंसी आ जाती है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर वैकेंसी आ जाती है। तो उसी उसी श्रृंखला में ये एक और वैकेंसी जुड़ी है हमारे सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए, और खास करके वो सारे एस्पिरेंट्स जो एमपी से, काफी सारे टाइम से वो वेट कर रहे थे इस वैकेंसी का कि एमपी के अंदर भी कोई बड़ी वैकेंसी आए। जेई की वैकेंसी रोल आउट हो गई है और ए की वैकेंसी भी एक्सपेक्टेड है। तो मेरे ख्याल से जो एस्पिरेंट्स, क्योंकि इसमें भी डिग्री वाले ही जो एस्पिरेंट्स हैं वो टारगेट करेंगे इन वैकेंसीज को, तो प्रिपरेशन वो इस तरीके से करें कि वो ये जेई की वैकेंसी तो क्रैक करें ही, साथ में आने वाली जो ए की वैकेंसी है उसको भी कवर कर लें। क्योंकि जो हमारी फिलॉसफी है, जो हम डिस्कस करते रहते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि आपको प्रिपरेशन एक बार ही करनी है, एक यूनिफॉर्म प्रिपरेशन करनी है। हर एग्जाम को अलग अलग टारगेट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये वो अपॉर्चुनिटी है उन सारे बच्चों के पास जो एमपी स्टेट के हैं कि एक बार अपनी प्रिपरेशन को थरोली करके वो दोनों जेई और एई को टारगेट कर सकते हैं। इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की 1 सितंबर है और 6 अक्टूबर टेंटेटिव डेट डाली हुई है एग्जाम की। तो टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है। मैं मान के चलता हूँ अगस्त हमारा खत्म हो गया है, तो हार्डली आपको 1 महीना मिलने वाला है, 1 महीना 10 दिन मिलेंगे आपको पेपर के लिए। इतने कम ड्यूरेशन में आपको इस वैकेंसी के लिए प्रिपेयर करना है और उसे क्रैक करना है। ऑब्वियसली आप डिटेल में पूरा भी कोर्स नहीं कर सकते हो। अभी आपको जो फोकस करना पड़ेगा वो सवालों के ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको स्पीड बढ़ानी है। तो जो बेस्ट अप्रोच रहेगी इस पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करने की, वो है थ्रू क्वेश्चंस। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, जितने ज्यादा टेस्ट लगा सकते हो, जितने ज्यादा पीवाईक्यूज कर सकते हो, वो बेनिफिशियल होंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए। इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए भी हम सारे एजुकेटर्स जो अपनी तरफ से आपकी हेल्प कर सकते हैं वो डेफिनेटली रोल आउट कर देंगे। किस तरीके से करते हैं? सवालों के थ्रू। तो जैसा मैंने बोला कि जितने ज्यादा सवाल आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस मोमेंट पे, इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, उतने ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। बहुत ही सिंपल पेपर आता है इसका, वन लाइनर प्रॉब्लम्स होती हैं, सरफेस पे जो जनरल कंसेप्ट होते हैं वहीं से उठा के सवाल पूछ ले जाते हैं। पीवाईक्यूज बहुत सारे आते हैं। तो इस 1 महीने के अंदर के टाइम में जितने ज्यादा सवाल आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी एफिशिएंसी, एक्यूरेसी और स्पीड बनने के चांसेस होंगे। ओवर टू यू सर। की ड्यूरेशन बहुत कम है आपके एग्जाम की, 30-35 दिनों में आपका एग्जाम होने वाला है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कोई भी नया टॉपिक पढ़ना। नया टॉपिक पढ़ने के चक्कर में मत फंसिएगा, मल्टीपल सोर्सेज से अपने आप को ओवरलोड मत कीजिएगा। बिल्कुल क्लैरिटी से अगर आप प्लानिंग करके टारगेट करोगे एग्जाम को तभी निकाल पाओगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 30 दिन का अपना शेड्यूल बनाइए, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको कितने टाइम में कंप्लीट करना है। अभी फोकस आपका सिर्फ सवालों के ऊपर होना चाहिए। अभी अगर आप कंसेप्ट समझने की कोशिश करोगे भी तब भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रेशर इतना होगा आपके ऊपर। सो ओनली फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स, हैव क्लैरिटी ऑन दी टॉपिक्स दैट यू विल बी कवरिंग। सारे टॉपिक्स भी कवर नहीं कर पाओगे, कौन से कर रहे हैं, किसकी वेटेज ज्यादा है, किसकी वेटेज कम है, ये सब पता होना चाहिए। अगर ये सब आप नहीं कर सकते हो, ये सब आपको करना चाहिए आइडियली, अगर ये आप सब नहीं कर सकते हो, फॉर दैट वी आर हेयर। हम इस प्लेटफॉर्म पे आपको ये सारी चीजें करके, सारा होमवर्क करके, इसी स्ट्रेटेजी के साथ इस पर्टिकुलर बैच में सब कुछ कवर करा देंगे। सो अगर आप खुद प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छी बात है, नहीं प्रिपेयर कर सकते, क्लियर कट स्ट्रेटेजी चाहिए आपको प्रिपरेशन की, डू ज्वाइन दिस बैच। अब जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो सब कुछ करा दी जाएगी आपको।